हेलो स्टूडेंट्स। हम आपके मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे और कल हमने आपके मेवाड़ के इतिहास में महाराणा अमर सिंह के बारे में चर्चा की थी। महाराणा अमर सिंह जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे। आज हमें आपके अमर सिंह से आगे चर्चा करनी है। महाराणा अमर सिंह से आगे तो आज हम मेवाड़ के इतिहास में आपकी चर्चा करते हैं। महाराणा अमर सिंह के बाद में मेवाड़ के महाराणा बने थे महाराणा करण सिंह। 1620 से 28 तक। थोड़ा सा मैं आपका रिवीजन कर देता हूं। महाराणा अमर सिंह के बारे में हमने कल आपका क्या पढ़ा था। हमने आपके महाराणा अमर सिंह के बारे में क्या पढ़ा था। अमर सिंह के बारे के शासन काल में हमने एक बात तो ये देखी थी कि महाराणा प्रताप के बाद में अमर सिंह ने दो मुगल शासकों का शासनकाल देखा था, जिसमें एक आपके अकबर थे और एक आपके जहांगीर थे। अकबर के साथ आपका अमर सिंह 1605 तक संघर्ष करता है और आपके जहांगीर के साथ 1615 तक संघर्ष किया था। अमर सिंह के शासनकाल की सबसे बड़ी घटना तो आपकी वो ही है, मुगल मेवाड़ संधि। तो मुगल मेवाड़ संधि किसके शासनकाल में हो गई थी? तो महाराणा अमर सिंह के शासनकाल में। एक हमने आपके महाराणा अमर सिंह के शासनकाल में आपके अरावल सेना के लिए जो सक्तावत और चुंडावत के बीच में जो संघर्ष हुआ था उसके बारे में चर्चा की थी और मुगल मेवाड़ संधि हो गई। तो आज हमको महाराणा अमर सिंह के आगे महाराणा करण सिंह के बारे में चर्चा करनी। पहली बात तो कि करण सिंह कौन है, इनका थोड़ा परिचय देखिए। तो पिता कौन हो जाएंगे इनके? अमर सिंह। पिता कौन हो जाएंगे? अमर सिंह। कौन हो जाएंगे आपके? अमर सिंह। फिर इनके बारे में थोड़ी हम चर्चा करें कि करण सिंह के काल की विशेष बात क्या है, करण सिंह के शासन काल की महत्वपूर्ण बात क्या है। तो एक तो याद रखना कि जो हमने मुगल मेवाड़ संधि पढ़ी थी उसके तहत ये चर्चा की थी कि आपके मुगलों के दरबार में कभी भी महाराणा नहीं जाएगा। तो मुगलों के दरबार में फिर जाएगा कौन? तो हमने चर्चा की थी कि मुगलों के दरबार में जाएगा आपके मेवाड़ का युवराज। और जिस समय आपके मुगल मेवाड़ संधि हुई थी तो आपके जो युवराज थे वो युवराज थे आपके कर्ण सिंह। तो मुगल मेवाड़ आपके मुगल दरबार में मुगल मेवाड़ संधि के तहत कौन गए थे? तो मुगल दरबार में गए थे आपके मुगल दरबार में उपस्थित प्रथम मेवाड़ राजकुमार कौन है? प्रथम मेवाड़ का राजकुमार, प्रथम मेवाड़ का युवराज। तो मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला आपके मेवाड़ का प्रथम युवराज कौन था? तो युवराज के रूप में भाग लिया था कर्ण सिंह ने। इसके अलावा आपके मुगलों में एक व्यवस्था चलती थी, मनसब। कौन सी व्यवस्था चलती थी आपकी? मनसब। मनसब का मतलब क्या होता था? जैसे आज आप देखो मनसब, तो मैं अगर आपको आज के हिसाब से बताऊं तो जैसे आज आप देखते हो टीचर कि थर्ड ग्रेड का टीचर, सेकंड ग्रेड का टीचर, फर्स्ट ग्रेड का टीचर। इसका मतलब क्या है कि वो आपके लेवल को निर्धारित कर कि ये थर्ड ग्रेड का टीचर है, उससे बड़ा आपका सेकंड ग्रेड का टीचर है, उससे बड़ा आपका फर्स्ट ग्रेड का टीचर है, उससे बड़ा आपका कॉलेज लेक्चरर है। तो उसी प्रकार आपके मुगलों में एक व्यवस्था चलती थी और वो थी मनसब। मनसब दिए जाते थे, 500 का मनसब, 1000 का मनसब, 2000 का मनसब, 3000 का मनसब, 5000 का मनसब। कहने का मतलब मनसब से उनके लेवल का पता चलता था। तो आपके जहांगीर ने करण को 5000 का मनसब दिया था। कितना? आपके 5000 का। और जो मनसब प्राप्त करता था वो आपका मनसबदार कहलाता था। क्या कहलाता था? मनसबदार। जो मनसब को प्राप्त कर रहा है वो क्या कहलाएगा? मनसबदार। तो आपके मेवाड़ में प्रथम मनसबदार कौन हो जाएगा? तो मेवाड़ में प्रथम मनसबदार, मेवाड़ का प्रथम मनसबदार
मेवाड़ का प्रथम मनसबदार कौन हो जाएगा? तो आपका करण सिंह। और करण सिंह को कितने का मनसब मिला था? तो आपके 5,000 का मनसब। इतनी चीजें याद रखनी करण सिंह से। पहली कि पिता कौन है इनके? तो अमर सिंह। मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला प्रथम मेवाड़ का युवराज कौन है? आपका करण सिंह। करण सिंह को कितने का मनसब दिया था? 5,000 का। कौन दे रहा है आपका? तो इस समय शासक कौन था आपके? जहांगीर। तो किसने दिया आपके? जहांगीर ने। इसके अलावा मेवाड़ का प्रथम मनसबदार कौन है जो मुगलों से प्राप्त की? तो वो भी आपका करण सिंह। इसके अलावा मैं बात करूं करण सिंह के बारे में और तो एक याद रखना, जो आपका करण सिंह है, करण सिंह ने आपके पिछोला झील के किनारे, कौन सी झील के किनारे? आपके पिछोला झील के किनारे, छोला झील, पिछोला झील के किनारे जग मंदिरों का निर्माण प्रारंभ कराया। जग मंदिरों के महलों का निर्माण करवाया। महलों का निर्माण प्रारंभ कराया, निर्माण प्रारंभ करवाया। तो आपको सवाल पूछेंगे कि जग मंदिरों के निर्माण का प्रारंभ किसने करवाया था? यह शब्द आप याद रखना कि जग मंदिरों के निर्माण का प्रारंभ, प्रारंभ कौन करवा रहा है? तो प्रारंभ करवाने वाला कौन है? आपके महाराणा करण सिंह। जग मंदिरों के निर्माण का प्रारंभ कौन करवा रहा है? करण सिंह करवा रहा है। इतनी बात। इसके बाद में हम आगे चर्चा करते हैं। एक इनके समय में कि करण सिंह के समय में खुरम का विद्रोह हुआ था। जो खुरम है आपका, जो शाहजहां है, इस शाहजहां ने अपने पिता के खिलाफ, अपने पिता जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। क्या कर दिया था? आपका विद्रोह कर दिया था 1622 के आसपास। जब शाहजहां ने आपका विद्रोह किया था, जब विद्रोह करता है तो वो दक्षिण भारत की तरफ जाता है। और जब वो दक्षिण भारत की तरफ गया ना, तो उस समय आपके उसको मेवाड़ में शरण किसने दी थी? तो शरण आपके करण सिंह ने दी थी। तो याद रखना कि खुरम को करण सिंह ने, खुरम को करण सिंह ने जग मंदिर में शरण दी थी, शरण दी थी। खुरम, आपके खुरम को करण सिंह ने अपने पिता जहांगीर के खिलाफ जब विद्रोह करते हैं खुरम, तो उस समय जग मंदिर में शरण किसने दी थी? तो आपके करण सिंह ने दी थी। इसके अलावा मैं करण सिंह की बात करूं तो करण सिंह ने जो मेवाड़ का प्रशासन था, जो मेवाड़ का प्रशासन था, इस प्रशासन को आपके पटेल, चौकीदार, पटेल चौकीदार आदि में विभक्त किया था। आदि में क्या कर रहा है? आपका विभक्त कर रहा है। आदि में विभक्त किया, कहने का मतलब भक्त किया। मैंने आपको बताया था कि करण सिंह जब आपके जहांगीर के मुगल दरबार में गया था, तो जहांगीर ने इनके साथ अच्छा व्यवहार किया था। जहांगीर इनके साथ शिकार खेलने जाता था। तो जहांगीर के जहां करण सिंह ने प्रशासन देखे कि किस प्रकार वो प्रशासन चला रहे, अपने प्रशासन को पटेल चौकीदार आदियों में विभक्त कर रखा है। तो जब करण सिंह महाराजा बनते हैं, तो करण सिंह ने भी आपके इस प्रकार के प्रशासन को चलाने का कार्य किया था। तो करण सिंह ने भी आपके मेवाड़ का जो प्रशासन था, इसे पटेल चौकीदार आदियों में विभक्त किया था। और करण सिंह की मैं बात करूं तो करण सिंह ने आपके करण विलास व दिलखुश महल का निर्माण करवाया था। दिलखुश महल का निर्माण करवाया। दिलखुश महल का निर्माण करवाया। तो ये सारी बातें थी किससे? आपके करण सिंह के में।
तो हमने क्या पढ़ा करण सिंह के बारे में, एक बार देखो बच्चों, कि महाराणा अमर सिंह की मृत्यु के बाद 1620 ईस्वी में महाराणा करण सिंह शासक बनते। महाराणा करण सिंह की मैं पिता की बात करूं तो महाराणा करण सिंह के पिता है आपके अमर सिंह। इसके अलावा तो जो आपकी मुगल मेवाड़ संधि हुई थी, मुगल मेवाड़ संधि के तहत मुगल दरबार में उपस्थित होने वाले मेवाड़ के प्रथम क्या है, युवराज। क्योंकि संधि में इन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि हमारा महाराणा नहीं जाएगा। तो जिस समय करण सिंह आपके युवराज थे, तो युवराज के तहत 1615 में आपका जो अजमेर का दरबार लगा हुआ था, मुगल दरबार, तो उसमें उपस्थित हुए थे कौन, आपके युवराज करण सिंह। इसके अलावा मनसब, जहांगीर ने कर्ण को कितने का मनसब दिया था, तो आपके 5000 का मनसब प्रदान किया था। और जो मनसब को प्राप्त करता है वो क्या कहलाता है, आपका मनसबदार। तो मेवाड़ में प्रथम मनसबदार कौन था, तो मेवाड़ में आपका प्रथम मनसबदार कौन हो जाएंगे, करण सिंह। इसके अलावा जो आपकी पिछोला झील बनी हुई है, उस झील में या झील के किनारे जग मंदिरों के महल का प्रारंभ करवाने वाला शासक कौन था, तो प्रारंभ किसने करवाया, आपके करण सिंह ने। इसके अलावा कि आपके करण सिंह के समय में जो आपके खुरम है, जो आपके शाहजहां है, इन्होंने अपने पिता जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। और जब जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया तो आपके खुरम को शरण दी थी किसने, आपके करण सिंह ने। किसने शरण दी, आपके करण सिंह ने। तो ये भी याद रखना कि खुरम को शरण किसने दी, आपके करण सिंह ने। कहां पे दी, तो जग मंदिर में। इसके अलावा आपके करण सिंह ने अपने प्रशासन को पटेल, चौकीदार आदि में क्या कर दिया था, विभक्त कर दिया था। वह करण विलास व दिलखुश महलों का क्या करवाया था, निर्माण करवाया। तो ये सारी बातें है किसकी, आपके करण सिंह की। अब करण सिंह के बाद में हम देखें, अगले मेवाड़ के महाराणा बने आपके महाराणा जगत सिंह। 1628 से 51 तक। अब महाराणा जगत सिंह के बारे में हमें क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि करण सिंह के बाद में मेवाड़ का महाराणा कौन बन रहा है, आपका जगत सिंह। शासन काल वगैरह याद रहे तो बढ़िया बात, और याद नहीं रहे तो उससे भी बढ़िया बात है, क्योंकि इनका शासन काल हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। पर याद रखना थोड़ा सा, कभी सीक्वेंस में पूछ लेते हैं कि इसके बाद में शासक कौन, इसके बाद में कौन, क्योंकि 4 ऑप्शन आते। तो याद रखना कि महाराणा प्रताप के बाद अमर सिंह, अमर सिंह के बाद करण सिंह, और करण सिंह के बाद महाराणा जगत सिंह। अब जगत सिंह के शासनकाल की सबसे पहली बात आपको पढ़नी है कि एक तो जो करण सिंह ने जगमंदिरों का निर्माण शुरू किया था, तो जगमंदिरों का निर्माण पूर्ण किसने करवाया था, तो आपके जगत सिंह ने। जगमंदिर के जगमंदिर के निर्माण को पूर्ण करवाया। जगमंदिर के निर्माण को पूर्ण करवाया। कई बार पूछा जाता है सवाल कि जगमंदिर का निर्माण किसने करवाया था, उसमें ऑप्शन आपका करण सिंह नहीं होता है, तो ऑप्शन को हमें राइट मानना है कि आपका जगत सिंह, क्योंकि जगत सिंह के शासनकाल में वो महल क्या हो रहे, आपके पूर्ण हो रहे। इसके अलावा जगत सिंह के शासनकाल की एक जगत सिंह के शासनकाल में क्या हुआ था, जगत सिंह आपके पुरी में भगवान जगन्नाथ के दर्शन करके आए थे। जब वो पुरी में भगवान जगन्नाथ के दर्शन करके वापस मेवाड़ आए थे, तो उनके सपनों में एक दिन ऐसे सपना आया उनको कि वो मेवाड़ के अंदर जगन्नाथ भगवान का मंदिर बनाया है। जो वो सुबह उठे तो चर्चा की कि मेरे मुझे ऐसे ऐसे सपना आया है, इसीलिए उन्होंने मेवाड़ के अंदर एक मंदिर बनवाया। मेवाड़ में कौन सा मंदिर बनवाया, तो याद रखना जगदीश मंदिर। कौन सा, आपका जगदीश मंदिर। और इसी जगदीश मंदिर को क्या कहते हैं, जगन्नाथ राय मंदिर। जगन्नाथ राय मंदिर। तो जगदीश मंदिर या जगन्नाथ राय मंदिर का निर्माण कौन करवा रहे हैं, आपके जगत सिंह। इसके अलावा जो आपका जगदीश मंदिर या जगन्नाथ मंदिर है, इसका एक अन्य नाम है, क्योंकि आपके जगत सिंह को सपना आया था, तो इस मंदिर को कहा जाता है सपनों में बना मंदिर। कई बार पूछा गया है सपनों में बना मंदिर।
सपनों में बना मंदिर कौन सा हो जाएगा? तो याद रखना जगदीश मंदिर या जगन्नाथ मंदिर। कहां पर है आपका? तो उदयपुर में। कहां पर है आपका? उदयपुर में। इसके अलावा ये जो मंदिर है, इस मंदिर के बाहर एक संस्कृत भाषा में प्रशस्ति लगी हुई है। उस प्रशस्ति को क्या कहते हैं आपके? तो याद रखना जगन्नाथ राय प्रशस्ति। कि जगन्नाथ राय प्रशस्ति कहां पर लगी हुई है? तो जगन्नाथ राय प्रशस्ति जगदीश मंदिर या जगन्नाथ राय मंदिर में लगी हुई है, या फिर सपनों के बने मंदिर में लगी हुई है। इस प्रशस्ति के लेखक कौन है? तो करशन भट्ट। याद रखना इस प्रशस्ति के लेखक कौन हो जाएंगे आपके? कर्षण भट्ट हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे आपके? कर्षण भट्ट। इसके अलावा जो ये मंदिर है आपका, ये आपके पंचायतन शैली में बना हुआ है। कौन सी शैली में बना हुआ है आपके? तो पंचायतन शैली में बना हुआ मंदिर है। पंचायतन शैली में बना हुआ मंदिर। पंचायतन शैली में मेवाड़ का कौन सा मंदिर बना हुआ है? तो जगदीश मंदिर या जगन्नाथ राय मंदिर। महाराणा जगत सिंह के बारे में हमने क्या पढ़ा? एक तो कि इन्होंने आपके जग मंदिरों का निर्माण पूर्ण करवाया। इसके अलावा जब ये पूरी उड़ीसा के अंदर भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने गए थे, तो बाद में आते हैं और उन्हें सपना आता है कि मेवाड़ में इस प्रकार का मंदिर बनाया गया है। तो इन्होंने अपने सपने के आधार पे एक मंदिर बनवाया, जिसे क्या कहते हैं आपका? जगदीश मंदिर, या फिर दूसरा नाम इनका जगन्नाथ राय मंदिर। इस मंदिर को सपने में बनाया गया था, तो आगे जाके एक नाम ही पड़ गया कि सपनों में बना मंदिर। सीधा सा सवाल आ जाता है कि सपनों में बना मंदिर कहां पर है? तो आपका उदयपुर में। इस मंदिर के आगे या इस मंदिर में एक प्रशस्ति लिखी हुई है संस्कृत भाषा में, और वो प्रशस्ति कौन सी है आपकी? तो वो प्रशस्ति हो जाएगी आपकी जगन्नाथ राय प्रशस्ति। इस प्रशस्ति के लेखक कौन है? तो आपके कर्षण भट्ट। ये मंदिर कौन सी शैली में बना हुआ है? तो पंचायतन शैली में बना हुआ है। फिर इस मंदिर के शिल्पकार कौन है? इसको बनाने वाले कौन है? ये भी पूछा हुआ है। तो शिल्पकार का नाम याद रखना आप। एक तो है आपके अर्जुन। कौन? आपके अर्जुन। एक है आपके भाणा, और एक है आपके मुकंद। कौन? आपके मुकंद। तो आपके जगन्नाथ राय मंदिर के शिल्पकार कौन है या बनाने वाले कौन है? तो आपके अर्जुन या भाणा या मुकंद। ये सारी बातें हैं किसके? आपके जगन्नाथ राय मंदिर। फिर क्या था जो आपके जगत सिंह थे, इन जगत सिंह की एक धाये माँ थी। कौन? आपकी धाये माँ। और धाये माँ थी नोजूबाई। कौन? आपकी नोजूबाई। धाये माँ मैंने बताया था कि जिसे धाये माँ, हमारे राजस्थानी भाषा की मैं बात करूं तो जिसे हम दाई कहते हैं, दाई। कि जो आपकी दाई वर्तमान में तो देखिए तो आपके बच्चे को जो जन्म होता है, जो जन्म जन्मवाले वाली जो स्त्री होती है, उसको हम धाये माँ कहते हैं, आपकी दाई कहते हैं। लेकिन उस समय क्या हुआ करता था, जो राजा महाराजा हुआ करते थे, उनकी जो दाई हुआ करती थी, जो बच्चे हुआ करते थे, उनको जो लालन पालन का कार्य जो महिला करती थी, उसे क्या कहा जाता था? आपकी धाई माँ। तो जगत सिंह की धाई माँ कौन थी? आपकी नोजूबाई। कौन थी आपकी? नोजूबाई। तो धाई माँ। तो इन्होंने अपनी माता नोजूबाई के लिए एक मंदिर बनवाया। एक मंदिर बनवाया जिस मंदिर को क्या कहते हैं? नोजूबाई मंदिर। नोजूबाई मंदिर। और इसी नोजूबाई मंदिर का दूसरा नाम है धाई माँ का मंदिर। धाई माँ का मंदिर। धाई माँ का मंदिर। नोजू मंदिर या धाई माँ के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? जगत सिंह ने। और जो ये मंदिर है, ये मुख्यतः आपके भगवान विष्णु का मंदिर है। किसका? आपके भगवान विष्णु का मंदिर है। किसका? आपके विष्णु का मंदिर है। याद रखना। तो एक तो आपको जगन्नाथ मंदिर वाला याद रखना है, और एक आपको नोजूबाई या धाई माँ का मंदिर याद रखना है। और ये मंदिर है किसका मुख्यतः रूप से? तो यह मंदिर आपके मुख्य रूप से भगवान विष्णु का मंदिर है। इसके अलावा जगत सिंह के दरबारी कवि थे विश्वनाथ। कौन? आपके विश्वनाथ।
और विश्वनाथ ने एक ग्रंथ लिखा था, और वो ग्रंथ कौन सा है आपका, तो जगत प्रकाश। कौन सा ग्रंथ आपका, जगत प्रकाश। तो पहली बात कि जगत प्रकाश नामक जो ग्रंथ है उसके रचयिता कौन है, तो उसके रचयिता हो जाएंगे आपके विश्वनाथ। विश्वनाथ किनके दरबारी कवि हुआ करते थे, तो महाराणा जगत सिंह के। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है, किससे, जगत सिंह के। कि जगत सिंह की क्या क्या चीजें पढ़ी हमने आपके, जगत सिंह के समय में कौन से मंदिर का निर्माण पूर्ण हुआ, जग मंदिर। इन्होंने कौन सा मंदिर बनवाया, तो जगदीश मंदिर या जगन्नाथ राय मंदिर। इसका दूसरा नाम सपनों में बना हुआ मंदिर। जगन्नाथ राय इसमें प्रशस्ति लगी हुई है, जिसके लेखक कौन है आपके, करशन भट्ट। ये मंदिर कौन सी शैली में बना हुआ है, तो आपकी पंचायतन शैली में बना हुआ है। इस मंदिर के शिल्पकार कौन है, बनाने वाले कौन है, तो आपके अर्जुन भाणा और आपका मुकुंद। इन्हीं के समय में एक इनकी धाये माँ हुआ करती थी, वो कौन थी आपकी, नोजूबाई। और नोजूबाई की स्मृति में इन्होंने नोजूबाई के लिए एक मंदिर बनवाया, जिसे नोजूबाई मंदिर या धाये माँ का मंदिर भी कहा जाता है। और ये मंदिर मुख्यतः है किसका, तो आपके भगवान विष्णु का मंदिर है। आपके जगत सिंह के दरबारी विद्वान हुआ करते थे, कौन, आपके विश्वनाथ। और विश्वनाथ ने आपका एक ग्रंथ लिखा था, और वो कौन से, आपका जगत प्रकाश। तो ये बातें हैं किसके, आपके किसकी है, जगत सिंह की। अब आगे देखते हैं जगत सिंह से। जगत सिंह के बाद में मेवाड़ के महाराणा बने थे आपके महाराणा राज सिंह। महाराणा राज सिंह 1651 से 80 तक। बच्चों एक चीज मैं आपको और बता देता हूं जगत सिंह के शासनकाल की थोड़ी सी, कि एक आपके जगत सिंह ने मुगल मेवाड़ संधि का उल्लंघन किया था। ये भी मैं बता देता हूं, चलो। मुगल मेवाड़ संधि का क्या किया था, उल्लंघन। मुगल मेवाड़ संधि का उल्लंघन, और उल्लंघन किस प्रकार से किया था, तो इन्होंने उल्लंघन किया था, चित्तौड़ जो दुर्ग था, इस चित्तौड़ दुर्ग का पुनः निर्माण करवाया। कौन से दुर्ग का, आपके चित्तौड़ दुर्ग का। महाराणा जगत सिंह ने मुगल मेवाड़ संधि का उल्लंघन करके आपके चित्तौड़ दुर्ग का पुनः निर्माण करवाया था। चित्तौड़ दुर्ग का पुनः निर्माण, क्योंकि हमने मुगल मेवाड़ संधि के तहत पढ़ा था कि जो चित्तौड़ दुर्ग है वो मुगलों ने मेवाड़ को दे दिया था, पर शर्त ये रखी थी कि आप इसका जीर्णोद्धार या पुनर्निर्माण नहीं करवाओगे। किंतु जो आपके महाराणा जगत सिंह है वो मुगल मेवाड़ संधि का उल्लंघन करते हैं, और उल्लंघन करके पुनर्निर्माण करवाया था किसका, आपके चित्तौड़ दुर्ग का। जब इस प्रकार का कार्य किया तो जो आपके मुगल बादशाह थे, मुगल बादशाह नाराज हो गए, किससे, आपके जगत सिंह से। मुगल बादशाह उस समय शाहजहां हुआ करते थे, और शाहजहां ने आपका एक आदेश प्रस्ताव किया था, एक आदेश प्रस्ताव पारित किया था। और आदेश प्रस्ताव पारित करके मेवाड़ के भूभाग से उन्होंने एक आपका आदेश प्रस्ताव पारित किया, और आदेश प्रस्ताव पारित करके जो मेवाड़ का भूभाग हुआ करता था, इस भूभाग से एक अलग से रियासत बना दी थी। कहने का मतलब आपके मेवाड़ के भूभाग से एक अलग रियासत बना दी थी, और वो रियासत कौन सी थी, आपकी प्रतापगढ़। कौन सी, आपकी प्रतापगढ़। तो याद रखना कि प्रतापगढ़ जो रियासत है, जो एक स्वतंत्र रियासत हुआ करती थी, वो मेवाड़ के किस महाराणा के समय बनी थी, तो जगत सिंह के समय। किसने बनवाई, तो मुगल बादशाह शाहजहां ने। क्यों, क्योंकि जगत सिंह ने मुगल मेवाड़ संधि का क्या कर दिया था, आपका उल्लंघन कर दिया था। जब मुगल मेवाड़ संधि का उल्लंघन किया, तो इस उल्लंघन के कारण बादशाह नाराज हो गए, और बादशाह नाराज होते तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि चलो इन्होंने आपका संधि का उल्लंघन किया, तो इन्हें सबक सिखाया जाए। और सबक कैसे सिखाए, तो सबक सिखाने के लिए उन्होंने कार्य आपका ये किया कि जो मेवाड़ का भूभाग हुआ करता था, इस मेवाड़ के भूभाग से एक नई रियासत स्वतंत्र बना दे, कि लो तुम हमारे खिलाफ कार्य कर रहे हो, तो हम भी आपके खिलाफ कार्य करें। और खिलाफ कार्य किया कि ये आपका पूरा मेवाड़ का भूभाग है, उसके कुछ क्षेत्र को एक अलग से रियासत की
आपकी मान्यता दे दी, और वो मान्यता किस रियासत को दी थी? तो प्रतापगढ़ को। तो प्रतापगढ़ जो स्वतंत्र रियासत के रूप में अस्तित्व में आई, वो मेवाड़ के महाराणा किस समय में आई? तो उस समय आपके मेवाड़ का महाराणा जगत सिंह हुआ करता था। अब बात करते हैं हम आपकी महाराणा राज सिंह की। एक तो आप ध्यान रखना कि जो महाराणा राज सिंह है, महाराणा राज सिंह शाहजहां के समय से ही, क्योंकि इनके समय में एक तो मुगल बादशाह कौन थे? आपके शाहजहां। तो शाहजहां के खिलाफ, शाहजहां के विरुद्ध शाहजहां के विरुद्ध आक्रामक रवैया अपनाया था। आक्रामक रवैया अपनाया। आक्रामक रवैया का मतलब, अब आपके मेवाड़ पर आक्रमण नहीं हो रही, ये कह रहे हम खुद आपका दिल्ली पर आक्रमण कर देंगे। राज सिंह आपका शाहजहां से सीधी टक्कर ले रहा था। प्रताप के बाद अगर कोई सीधी टक्कर ले रहा है तो वो आपका महाराणा राज सिंह है। और राज सिंह ने भी आपके मुगल मेवाड़ संधि का उल्लंघन किया। पहले तो शाहजहां ने इनको 5,000 का मनसब भी दिया था। किसको? आपके राज सिंह को। राज सिंह को 5,000 का मनसब दिया था। किसने? आपके शाहजहां ने 5,000 का मनसब। 5,000 का मनसब। 5,000 का क्या दिया था? आपका मनसब दिया था राज सिंह ने। लेकिन कहते हैं कि जब शाहजहां के पुत्रों में शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ। शाहजहां के पुत्रों में जब उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ, शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ, तो जो शाहजहां के पुत्र थे, वैसे तो शाहजहां के पुत्रों की मैं बात करूं तो एक पुत्र आपका, शाहजहां के पुत्रों की मैं बात करूं आपके, एक तो आपका मुख्य थे दारा शिकोह, एक तो कौन आपका? दारा शिकोह। और एक मुख्य मानो आप औरंगजेब। और भी पुत्र है, लेकिन आप अभी हमें जिक्र करना है आपके, एक मिनट बच्चों, दारा शिकोह और आपका औरंगजेब। औरंगजेब, इनके मध्य आपका मुख्यतः मुगलों का उत्तराधिकार संघर्ष हुआ। तो जो आपके शाहजहां थे वो चाहते थे कि अगला मुगल बादशाह बने कौन? आपका दारा शिकोह। लेकिन औरंगजेब की नीति थी कि जिसकी बाहों में, जिसकी भुजा में ज्यादा बल है, वो ही अगला बादशाह बनेगा। इसलिए दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ। जब उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ तो दारा शिकोह ने राज सिंह से सहायता मांगी। कहने का मतलब, राज सिंह से सहायता मांगी कि आप मेरी तरफ से युद्ध में भाग लो। लेकिन कहते हैं कि औरंगजेब उस समय दक्षिण भारत था, और दक्षिण भारत से जब वो उत्तरी भारत में आया तो उन्होंने राज सिंह से कांटेक्ट किया और राज सिंह को पूछा कि राज सिंह तुम बताओ किसकी सहायता करोगे युद्ध में? तो राज सिंह ने कह दिया था मैं किसी की सहायता नहीं करूंगा, मैं तटस्थ रहूंगा। कहने का मतलब सहायता दारा सिकोह की मांग रहा है, पर दारा सिकोह को वो सहायता नहीं थी, कि तटस्थ की नीति बनाई थी। और तटस्थ की नीति का मतलब है कहीं ना कहीं वो आपका सहयोग कर रहा है औरंगजेब का। तो याद रखना, अगर सवाल में पूछ लिया जाए कि राज सिंह ने मुगलों के उत्तराधिकारी संघर्ष में कौन सी नीति अपनाई थी, तो कौन सी? आपकी तटस्थता की नीति। तटस्थता की नीति। और इस तटस्थता की नीति के तहत सीधा सीधा प्रभाव या सीधा सीधा फायदा किसको हो रहा है? तो इस तटस्थता की नीति के तहत फायदा हुआ था किसको? आपके औरंगजेब को। इसको फायदा हुआ था आपके औरंगजेब को। औरंगजेब भी खुश हुआ। कहते कि औरंगजेब ने यही कहा कि बस अच्छा है, तुम तटस्थ रहो, तुम भाग मत लो, मैं आगे अपने आप देख लूंगा मुझे क्या करना है, पर तुम्हें सहायता नहीं करनी है किसकी? दारा शिकोह की। और ये बात राज सिंह आपकी मान लेते। तो सीधा सा पूछेंगे या तो कि आपके मुगलों का उत्तराधिकारी संघर्ष था, उसमें आपके राज सिंह ने कैसी नीति अपनी? तटस्थता की। या कौन से युवराज की सहायता की? तो याद रखना औरंगजेब की। ज्यादा सत्य तो यही है,
तटस्थता ऑप्शन में मिलता है तो तटस्थता, लेकिन ये ऑप्शन में ना मिले तो आप औरंगजेब को टिक कर सकते हो कि उन्होंने सहायता की थी औरंगजेब। इसीलिए औरंगजेब खुश हुआ आगे जाके जब शासक बना, और 6,000 के मनसब दी थी किसको, आपके 6,000 की मनसब दी थी आपके राज सिंह को। 6,000 की मनसब दी आपके औरंगजेब ने किसको, राज सिंह के। तो कहते कि प्रारंभ में आपके स्टार्टिंग में राज सिंह और औरंगजेब के जो संबंध थे वो मधुर थे, औरंगजेब और आपके राज सिंह के। कि प्रारंभ में राज सिंह व औरंगजेब के संबंध मधुर थे, संबंध मधुर थे, संबंध मधुर थे। लेकिन प्रारंभ में तो उनके संबंध मधुर है, अच्छे हैं, दोनों में एक अच्छी गुड सिटी मिली हुई है, अच्छा है, आपस में दोस्त है वो। लेकिन कालांतर में इनमें मतभेद हो गया था कि कालांतर में राज सिंह व औरंगजेब में कालांतर में राज सिंह व औरंगजेब में मतभेद हुए, मतभेद हुए। अब मतभेद हुए तो मतभेद हुए क्यों, मतभेद का रीजन क्या था कि वह दोस्त आपके जो राज सिंह व औरंगजेब जो प्रारंभ में दोस्त हुआ करते थे, आपका बाद में उनमें मतभेद क्यों हो गए। तो बच्चों मतभेद होने के 5-6 रीजन हमें मिलते। जैसे एक मैं बात करूं, पहला रीजन तो था कि मुगल मेवाड़ संधि का उल्लंघन करना, कि राज सिंह ने चित्तौड़ दुर्ग का पुनः निर्माण प्रारंभ कर दिया था, और मुगल मेवाड़ संधि के तहत आप जब चित्तौड़ दुर्ग का पुनर्निर्माण करते हो तो आप मुगल मेवाड़ संधि का उल्लंघन कर रहे हो। किसका उल्लंघन कर रहे हो, मुगल मेवाड़। तो मतभेद के कारण देखे हम, मतभेद के कारण, अगर मैं मतभेद के कारणों की बात करूं तो पहला कारण मुगल मेवाड़ संधि का उल्लंघन करना, मुगल मेवाड़ संधि का उल्लंघन करना। मुगल मेवाड़ संधि का उल्लंघन करना, मुगल मेवाड़ संधि का उल्लंघन करना, पहला कारण ये। दूसरा कारण था एक किशनगढ़ की राजकुमारी हुआ करती थी चारुमती, और चारुमती से विवाह करना चाहता था औरंगजेब, जबकि चारुमती से विवाह कर लेता है कौन, आपका राज सिंह। तो एक बार आप कारण याद रखना कि चारुमती से राज सिंह द्वारा विवाह करना, चारुमती से राज सिंह द्वारा विवाह करना। विवाह कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या घटना हुई, वो हम एक एक जिक्र करेंगे। पर अभी कारणों में आप याद रखो कि चारुमती से राज सिंह का विवाह करना भी एक आपका कारण है, किसका, राज सिंह और औरंगजेब का। तीसरा, आपके जो मारवाड़ का शासक हुआ करता था जसवंत सिंह, और मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक नहीं माना, और आपके मारवाड़ को खालसा भूमि आपका घोषित कर दिया था। तो आपके मारवाड़ के जो अजीत सिंह थे, मारवाड़ के अजीत सिंह, वह एक आपने नाम सुना होगा दुर्गादास राठौड़, दुर्गादास राठौड़। तो मारवाड़ के अजीत सिंह व मारवाड़ के दुर्गादास राठौड़ को शरण देना, कि शरण देना कहीं ना कहीं कारण है किसका, राज सिंह व औरंगजेब के मध्य
आपके मतभेद का। चौथे कारण की मैं बात करूं तो आपके जजिया कर का विरोध करना। जजिया कर का विरोध करना। जजिया कर का क्या करना? आपका विरोध करना। औरंगजेब ने एक कर लगाया था, जजिया कर। गैर मुस्लिम जनता पे जो कर लगता था वो जजिया कर था, जो पीछे आपके अकबर ने बंद कर दिया था। पर कहते हैं कि औरंगजेब ने उस जजिया कर को पुनः लागू कर दिया था और इस जजिया कर का विरोध किया था किसने? आपके राज सिंह ने। तो एक कारण यह भी माना जाता। इसके अलावा हिंदू देवी देवता के मंदिरों की रक्षा करना, मंदिरों की रक्षा करना व पुनः निर्माण करवाना, पुनः निर्माण करवाना। औरंगजेब उस समय में क्या कर रहा था कि जो आपके हिंदू देवी देवताओं के मंदिर थे उनको ध्वस्त कर रहा था। पर कहते कि राज सिंह ने ऐसी घोषणा कर दी थी कि आप किसी भी मूर्ति को मेरे पास ले आइए, मैं उसे सुरक्षित रखूंगा और आपका मंदिर का निर्माण भी करवाऊंगा, और कोई मंदिर को तोड़ दिया गया है तो उसका पुनर्निर्माण भी करूंगा। और राज सिंह ने तो ये तक घोषणा कर दी थी कि अगर किसी में हिम्मत है तो मेवाड़ के मंदिरों को आके ध्वस्त करके दिखाए। तो कहीं ना कहीं राज सिंह ने औरंगजेब से सीधी टक्कर ले रहा है, क्योंकि औरंगजेब आपके मंदिरों को ध्वस्त करवा रहा है जबकि राज सिंह मंदिरों का निर्माण भी करवा रहा है। इसके अलावा एक कारण और देखें तो औरंगजेब का एक पुत्र हुआ करता था अकबर द्वितीय, और अकबर द्वितीय को औरंगजेब के खिलाफ करना। अकबर द्वितीय को औरंगजेब के खिलाफ करना, औरंगजेब के खिलाफ करना। तो ये सारे रीजन है किसके? आपके औरंगजेब व राज सिंह के मध्य मतभेद होने के। हमने पढ़ा कि प्रारंभ में दोनों अच्छे मित्र हुआ करते थे, लेकिन कालांतर में उनमें मतभेद हुआ। उन मतभेद होने का कारण क्या है? आपस में ऐसी क्या चीजें हुई कि दोनों के मनों के अंदर मतभेद बढ़ गए? तो पहला रीजन हमने देखा कि आपके मुगल मेवाड़ संधि का क्या करना? उल्लंघन करना। दूसरा, चारुमती से राज सिंह द्वारा विवाह करना। कि राज सिंह था, उसने चारुमती से जो किशनगढ़ की राजकुमारी थी इससे विवाह कर लिया। इससे भी आपका नाराज था कौन? औरंगजेब। इसके अलावा अजीत सिंह व दुर्गादास राठौड़ को शरण देना। कहीं ना कहीं आपके अजीत सिंह व दुर्गादास राठौड़ को शरण देके आपका राज सिंह राठौड़ सिसोदिया गठबंधन बना रहा है। राठौड़ सिसोदिया गठबंधन। और राठौड़ सिसोदिया गठबंधन से भी कहीं ना कहीं नाराज है कौन? आपका औरंगजेब। चौथा रीजन मैंने बताया आपको, जजिया कर का क्या करना? आपका विरोध करना। कि आपका औरंगजेब एक कर लगा रहा है, उसका विरोध कर रहा है कौन? आपका राज सिंह। हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों की रक्षा करना, उनका पुनर्निर्माण करवाना और नए मंदिरों का भी निर्माण करवाना किसके द्वारा? राज सिंह के द्वारा। जबकि औरंगजेब आपके मंदिरों को ध्वस्त कर रहा है, मंदिरों को तोड़ रहा है, तो औरंगजेब के खिलाफ जा रहा है कौन? आपका राज सिंह। तो इसी से भी नाराज है कौन? आपका राज सिंह। और लास्ट में हमने देखा आपके अकबर सेकंड को उन्हीं के पिता औरंगजेब के खिलाफ करने में अहम योगदान है किसका? आपके राज सिंह का। तो ये सारे रीजन है कि इनके आपके औरंगजेब व राज सिंह के मध्य जो संबंध खराब हो गए थे, जो संबंधों में आपका मतभेद हो गया था उनका। कल हम इन एक एक रीजन को प्रत्येक डिटेल वाइज से पढ़ेंगे। और एक रीजन तो मैं आपको बता देता हूं, अभी टाइम पड़ा है। पहला रीजन आपका मुगल मेवाड़ संधि का उल्लंघन करना। मुगल मेवाड़ संधि का उल्लंघन करना। मुगल मेवाड़ संधि का क्या करना? उल्लंघन करना। अब उल्लंघन कैसे किया? कहते हैं कि आपकी जो, क्या लिख दिया, एक मिनट, हाँ, मुगल मेवाड़ संधि का उल्लंघन करना।
मुगल मेवाड़ संधि हुई थी उसमें स्पष्ट रूप से ये लिखा हुआ था कि जो मेवाड़ वालों को चित्तौड़गढ़ दुर्ग तो दिया जा रहा है पर उसका कभी भी वो पुनर्निर्माण नहीं कर सकते। हमने देखा था कि जगत सिंह ने भी ऐसा प्रयास किया था और राज सिंह ने तो ये पूरा ही निर्णय ले लिया था कि हमें पुनर्निर्माण करवाना है। कौन से दुर्ग को? आपके चित्तौड़ दुर्ग का। और चित्तौड़ दुर्ग का पुनः निर्माण करवाया था किसने? आपके राज सिंह ने। और जब पुनः निर्माण करवाया तो कहते हैं कि औरंगजेब सेना भेजता है, उस निर्माण को ध्वस्त करवा देता है। कौन? आपका औरंगजेब। लेकिन औरंगजेब ध्वस्त तो करवा देता है पर औरंगजेब के खिलाफ जाकर जब आपका राज सिंह चित्तौड़ दुर्ग की पुनर्निर्माण करवा रहा है तो कहीं ना कहीं उल्लंघन हो रहा था। कौन सी संधि का? आपके मुगल मेवाड़ संधि का। अगला रीजन चारुमती से विवाह करना, क्योंकि चारुमती कौन? आपके किशनगढ़ की राजकुमारी। ये सारे रीजन हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर पसंद आए तो आप रिस्पॉन्स दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।